कभी सोचिए, एक देश जिसने सदियों तक गुलामी झेली, जिसकी वेधशालाएं राख कर दी गईं, जहां ज्ञान का प्रवाह थम गया था, क्या वह देश अंतरिक्ष में झंडा गाड़ सकता था? शायद नहीं, अगर भारत ने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया होता। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सपने देखना हमारी रगों में है और उन्हें सच करना हमारे संस्कारों में। यही है भारत की अंतरिक्ष गाथा, एक ऐसी यात्रा जो शुरू हुई साइकिल पर रॉकेट लादकर और आज पहुंची है चांद, मंगल और सूरज तक। प्राचीन भारत खगोलशास्त्र का सिरमौर था। ऋग्वेद के मंत्रों में जब आकाश की बात होती थी तो वह केवल पूजा नहीं थी, वह विज्ञान था। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य की परिक्रमा करती है। भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण की बात न्यूटन से पहले कर दी थी। लेकिन इस ज्ञान को इतिहास के अंधेरों में धकेल दिया गया जब आक्रमणकारियों ने हमारी वेधशालाएं तोड़ी, हमारी पांडुलिपियां जला दी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी केवल राजनीतिक नहीं थी, यह आत्मा की आजादी थी। हमें खुद को फिर से खड़ा करना था, विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष की दुनिया में। यही सोच लेकर पंडित नेहरू ने वैज्ञानिक संस्थानों की नींव रखी और यहीं से शुरू हुई कहानी विक्रम साराभाई की, एक युवा वैज्ञानिक जिसकी आंखों में भारत के लिए अंतरिक्ष का सपना था। विक्रम साराभाई ने कहा था, अगर हम गरीबी से लड़ना चाहते हैं, अगर हम विकास चाहते हैं, तो हमें स्पेस टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन न पैसा था, न संसाधन। फिर भी उन्होंने एक चर्च को कन्वर्ट किया स्पेस लैब में, एक नारियल के बाग को बनाया लॉन्च पैड और साइकिल पर ढोए रॉकेट के पुर्जे। यह विज्ञान नहीं था, यह तपस्या थी। और फिर आया वो दिन, 19 अप्रैल 1975, जब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया। वह रूस की मदद से गया, लेकिन गर्व भारत का था। यह सिर्फ एक उपग्रह नहीं था, यह दुनिया को दिया गया संदेश था कि भारत अब पीछे नहीं है। इसके बाद आया SLV-3, भारत का खुद का लॉन्च व्हीकल। पहले प्रयास में असफलता मिली, लेकिन हार नहीं मानी गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने टीम को फिर से खड़ा किया और 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को लेकर भारत का पहला सफल लॉन्च हुआ। यही लॉन्च बना इसरो की आत्मनिर्भरता की शुरुआत। धीरे धीरे भारत ने इनसैट और IRS जैसी सैटेलाइट सीरीज लॉन्च की, जो मौसम की जानकारी, टीवी ब्रॉडकास्टिंग और आपदा प्रबंधन में मदद करने लगी। गांव के किसान से लेकर शहर के वैज्ञानिक तक हर किसी की जिंदगी में स्पेस टेक्नोलॉजी घुलने लगी। यह विज्ञान अब केवल किताबों तक सीमित नहीं था, यह अब जीवन का हिस्सा था। फिर एक दिन आया जब भारत ने एक ऐसा सपना देखा जिसे सिर्फ महाशक्तियां देखती थीं, मंगल पर पहुंचने का। और 2013 में लॉन्च हुआ मंगलयान। दुनिया चौंक गई। भारत ने पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में सैटेलाइट स्थापित कर दिया, और वो भी इतने कम बजट में जितने में हॉलीवुड की एक साइंस फिक्शन फिल्म बनती है। फिर आया चंद्रयान मिशन। चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की, चंद्रयान 2 ने भले ही आंशिक असफलता देखी, लेकिन चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। भारत बना पहला देश जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, वह जगह जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। इसरो का कमरा तालियों से गूंज उठा और एक राष्ट्र की आंखों में चमक भर गई। आज भारत के पास रीसैट, जीसैट, कार्टोसैट, नाविक, EOS जैसे दर्जनों सैटेलाइट्स हैं, जो पृथ्वी को स्कैन करते हैं, सीमा की निगरानी करते हैं, किसानों को जानकारी देते हैं और हमें नेविगेशन में मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अब न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं। एक ही रॉकेट से दर्जनों सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजते हैं। और अब भारत की नजर भविष्य पर है। गगनयान इंसानी मिशन पर काम चल रहा है, जहां भारत पहली बार अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। आदित्य L1 सूर्य को समझने के लिए भेजा गया है। निजी कंपनियां जैसे स्काईरूट, अग्निकुल भारत को अंतरिक्ष की स्टार्टअप राजधानी बना रही हैं। यह कोई मामूली यात्रा नहीं थी, यह एक राष्ट्र की इच्छा शक्ति, उसके वैज्ञानिकों की तपस्या और उसकी युवा पीढ़ी के सपनों की उड़ान है। कभी जिन लोगों ने कहा था कि भारत कभी अपने दम पर स्पेस में कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही देश भारत से टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी किसी एक वैज्ञानिक की नहीं, किसी एक सरकार की नहीं। ये कहानी हर उस भारतीय की है जिसने सपने देखना नहीं छोड़ा, जिसने ठान लिया था कि चाहे दुनिया हंसे, हम तो उड़ान भरेंगे। और आज हम उड़ रहे हैं, चंद्रमा से लेकर मंगल और सूर्य तक। हरीश इंस्पायर इंडिया आपके लिए लाया है यह प्रेरणादायक गाथा, ताकि हर युवा ये समझ सके कि सीमाएं केवल दिमाग में होती हैं। विज्ञान और सपनों की उड़ान में कोई सरहद नहीं होती। भारत की अंतरिक्ष विजय गाथा अभी पूरी नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। जय हिंद।